तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार भारी भरकम मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। लिफ्ट बॉक्स, यकीन मानिए इस प्रकार की डिलीवरी सेवा आपने शायद ही कभी पहले देखी होगी। इस प्रकार का यह वाहन, जिसके पीछे लगा यह ढांचा जो जमीन तक चला जाता है भारी भरकम मशीनों और अन्य महत्वपूर्ण सामानों को उतारने के लिए। अक्सर यह देखा गया है कि कई बार महत्वपूर्ण मशीनों और अत्यधिक नाजुक चीजों को ट्रक इत्यादि से उतारते चढ़ाते वक्त वह टूट जाती हैं, और यदि वह चीजें अत्यधिक महंगी हों तो काफी बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे में लिफ्ट बॉक्स नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया यह खास डिलीवरी सिस्टम, जहां इस छोटे ट्रक के पीछे लगाया गया यह बड़ा बक्सा सामान को बिल्कुल जमीन तक उतारता है। मोबाइल बैंक्स, बहुत से देशों में उनके छोटे शहरों की आबादी काफी कम होती है। तो ऐसे में जर्मनी में उन छोटे शहरों में बैंक सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रणाली का सहारा लिया जाता है। देखने में आपको यह एक छोटी वैन नजर आ सकती है, मगर यह एक प्रकार का चलता फिरता बैंक है। इस बैंक के अंदर एटीएम से लेकर खाता खोलने जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यही नहीं, यह अन्य बैंकों की तरह ही सुरक्षित भी होते हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा और कई अन्य सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं। कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक निरंतर काम करते रहें, तो उसके लिए इसमें एसी से लेकर शौचालय इत्यादि का भी पूरा प्रबंध होता है। इस प्रकार के बैंक के चलते लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता लंबा सफर करके, बल्कि बैंक ही खुद उनके शहर आ जाता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। ब्लैक स्प्लिटर S2G, यूं तो लकड़ियों को चीरने के लिए पारंपरिक औजारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस काम को चुटकियों में निपटाने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन की मदद ली जाती है। इस मशीन के मुहाने पर इस मशीन के दो भाग होते हैं, जहां पहला भाग लकड़ियों को पकड़कर उन्हें उठाता है, तो वहीं इसका अंदर वाला भाग, जो किसी शंकु के आकार का होता है, उस लकड़ी के ऊपर रखा जाता है और इसके चालक द्वारा इसे चालू करने के बाद यह औजार किसी ड्रिल मशीन की भांति गोल गोल घूमते हुए लकड़ी के अंदर घुसता चला जाता है और उसके बाद वह लकड़ी दो भागों में फाड़ दी जाती है। एरोहेड बिल्डिंग, नए घर को बनाते वक्त जब उसकी छत का निर्माण करना होता है, तो कई लोग खास तौर पर छत के लिए ही बनाई गई टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यह कंपनी जब टाइल्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाती है, तो उन्हें ट्रक से सीधा इसी मशीन में लगी एक क्रेन और उस क्रेन में लगी कन्वेयर बेल्ट पर टाइल्स को रखकर सीधा छत पर ही पहुंचा देती है, और उन्हें छत से एक शख्स निरंतर कन्वेयर बेल्ट से उतारता रहता है, जिसके चलते काम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता और सभी टाइल्स जमीन पर नहीं सीधा छत पर ही पहुंचा दी जाती हैं, जिससे न केवल ट्रक से टाइल उतारने वाला काम जल्दी होता है, बल्कि उन्हें छत पर भी तुरंत चढ़ा दिया जाता है, जिससे सभी का समय बचता है। NPS रिबनिक, ट्रेलर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मगर इस प्रकार का ट्रेलर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस छोटे ट्रक के पीछे लगा यह ट्रेलर दो भागों में बंटा हुआ है। जैसे ही ट्रक मुड़ता है, तो यह ट्रेलर भी दो अलग अलग भागों में मुड़ता है। इसके दो भागों में बंटे होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसे कम जगह में भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। जब भी इस ट्रेलर के ऊपर गाड़ियों को ढोने के लिए उन्हें चढ़ाया जाता है, तो बीच का यह गैप उन्हें चढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देता। सभी गाड़ियां आराम से खड़ी की जा सकती हैं, और जब इस ट्रक पर गाड़ियों को चढ़ाकर उन्हें किसी ऐसी जगह में ले जाना होता है जहां रोड पतला होता है, तो इसका यही विशेष आकार उस कम जगह में इस ट्रेलर को मुड़ने और घूमने में काफी मदद करता है। इसका एक और फायदा यह भी है कि जब किसी कारण से ट्रेलर को सीधा लंबा खड़ा नहीं किया जा सकता और गाड़ियों को नीचे उतारना होता है, तो इसके आधे भाग वाले हिस्से में ही लोहे की फट्टियां लगाकर गाड़ी को उसी भाग से ही उतारा जा सकता है। OMC हेजहॉग, किसी हेलीकॉप्टर की भांति बड़े बड़े पंख वाली यह मशीन किसानों के काफी काम आती है। इस मशीन का एकमात्र काम बड़े बड़े बाग बगीचों में लगे पेड़ों को काटने छांटने का होता है। बाग में लगे पेड़ों को निरंतर काटा छांटा जाना जरूरी होता है, ताकि वे अच्छे से फल फूल सकें। तो इस मशीन को उन बागों में भेजा जाता है जहां इस मशीन का चालक इस मशीन में लगी इन पंखुड़ी नुमा ब्लेड को गोल गोल घुमाता है, और इन भुजाओं में लगे धारदार ब्लेड पलक झपकते ही उन पेड़ों की टहनियों, पत्तियों इत्यादि को काट डालते हैं। यह मशीन आकार में बहुत बड़ी होती है और इसमें लगे वह ब्लेड भी काफी धारदार होते हैं। तो ऐसे में इस मशीन को बहुत ही सावधानी के साथ इन बगीचों में चलाया जाता है।
और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी इत्यादि को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इस मशीन को न केवल पेड़ों के ऊपरी सिरे पर चलाया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा पेड़ों के अगल बगल की भी कटाई छटाई की जा सकती है। इन ब्लेडों को 90 डिग्री के कोण में रखकर पारंपरिक तरीके से पेड़ों की कटाई छटाई के लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है और कई दिन भी लग जाते हैं, मगर यह मशीन केवल कुछ ही घंटों में कई हफ्तों का काम निपटा देती है। एम्फीबियस स्पाइडर एक्सक्वेटर। एक्सक्वेटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पानी पर तैरता हुआ एक्सक्वेटर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस एक्सक्वेटर के अगल बगल में दो बड़ी बड़ी भुजाएं लगी होती हैं, जो इस एक्सक्वेटर को पानी में डूबने से बचाती हैं और यह एक्सक्वेटर पानी में आराम से तैरता रहता है। एक बार इस एक्सक्वेटर को पानी में भेजने के बाद यह एक्सक्वेटर अपने काम में जुट जाता है। अक्सर इस प्रकार के एक्सक्वेटर को तालाबों, छोटी नदी नालों इत्यादि को साफ करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सक्वेटर को पानी में अधिक स्थिरता देने के लिए और यह पूरी रफ्तार के साथ काम कर सके तो 5 मीटर वाली गहराई तक इस एक्सक्वेटर के साथ लगी अन्य भुजाएं पानी के अंदर जमीन पर टिक जाती हैं, जिसके चलते एक्सक्वेटर एक ही कोण में स्थिर रहता है और फिर गहराई तक जाकर साफ सफाई कर सकता है। इस एक्सक्वेटर को पानी में गति देने और आगे पीछे जाने के लिए इस एक्सक्वेटर में लगे इसके टायर मदद करते हैं, जिन्हें इस एक्सक्वेटर का चालक गोल गोल घुमाता है, तो उसकी वजह से एक्सक्वेटर आगे पीछे हो पाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बिना इस प्रकार की मशीन के नदी नालों की सफाई करनी हो तो वह कितना असंभव सा काम लगता है। सुपीरियर रोड स्पॉट होल पैचर। अभी भी कई देशों में सड़क के गड्ढों को भरने के लिए पारंपरिक तरीकों का ही सहारा लिया जाता है, तो उसके विपरीत यह एक अकेली मशीन बिना किसी अन्य तामझाम के उस काम को कर देती है। गड्ढे भरने के लिए सबसे पहले यह मशीन उस जगह पर हवा मारकर उसे साफ करती है। और उसके बाद उसमें तारकोल का एक छिड़काव किया जाता है और फिर इसी मशीन के पीछे भरे गए कंक्रीट और तारकोल के मिक्सचर को उन गड्ढों में डाला जाता है। गड्ढे चाहे चौड़े हों या एक सीध में हों, यह मशीन बड़ी आसानी से उन गड्ढों को भर देती है और उसके बाद इसी मशीन के मुहाने पर लगे टूल से ही उस गड्ढे में भरे गए मिश्रण को समतल भी कर दिया जाता है। एक जगह गड्ढों को भरने के लिए यह मशीन केवल कुछ ही मिनटों का समय लेती है और देखते ही देखते वहां रोड फिर से पहले जैसा हो जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए केवल एक ही शख्स की आवश्यकता होती है, जो इस मशीन का ड्राइवर भी होता है और वही शख्स गड्ढे भी भरता है। और यदि इस मशीन में भरा गया मिश्रण खत्म हो जाता है तो यह मशीन पुनः उस मिश्रण को भर कर ले आती है और फिर से काम पर जुट जाती है, जिससे एक ही दिन में अनेकों गड्ढे भर लिए जाते हैं और उन गड्ढों पर फिनिशिंग भी पारंपरिक तरीके से भरे गए गड्ढों के मुकाबले कहीं ज्यादा आती है, जिससे रोड फिर से नया जैसा हो जाता है। EAE लिफ्ट। जब भी आपकी गाड़ी रास्ते में किसी कारण से खराब हो जाती है तो अक्सर आपको उसे टो करके मैकेनिक के पास ही ले जाना पड़ता है, मगर आज के समय में इस काम को आसान बनाने के लिए EAE लिफ्ट नाम की इस कंपनी द्वारा बनाई गई यह जबरदस्त मशीन आपके लिए काफी मददगार साबित होती है। जैसे ही कार खराब होती है तो इस मशीन को उस खराब गाड़ी के पास ही पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी के अंदर से एक लिफ्ट निकलती है और धीरे धीरे सड़क पर खड़ी कर दी जाती है। लिफ्ट को जमीन पर रखने के बाद उस खराब गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और बस पलक झपकते ही यह लिफ्ट गाड़ी को आसानी से उस पर उठा लेती है, जिसके बाद मैकेनिक आराम से गाड़ी के नीचे या फिर इंजन के किसी भी पार्ट को आसानी से देख सकता है और तुरंत मरम्मत शुरू कर सकता है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह छोटी और आराम से कहीं पर भी ले जाने के बावजूद भी काफी शक्तिशाली होती है। गाड़ी कितनी भी भारी भरकम क्यों ना हो, यह लिफ्ट बिना किसी तकलीफ के उन्हें उठा सकती है। इसके कारण गाड़ी को टो करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। वमस। पहली बार में आपको यह मशीन थोड़ी अटपटी सी जरूर नजर आ सकती है, लेकिन बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह मशीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पतले ट्रक की भांति दिखती यह मशीन मानो एक प्रकार का हाईवे के लिए बना झाड़ू है। इस मशीन के मुंह पर लगा टूल भारी बर्फ को हाईवे से हटाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन भारी बर्फ को हटाना ही काफी नहीं होता, तो ऐसे में इस मशीन के बिल्कुल बीचों बीच नीचे की तरफ लगा एक भाग कम ऊंचाई वाली बर्फ को मानो किसी झाड़ू को लगाने की भांति काम करते हुए सड़क किनारे बर्फ को इकट्ठा करता जाता है। यह मशीन सड़क पर तेज गति के साथ चलते हुए सड़क को साफ करती हुई जाती है, जिसकी वजह से इस मशीन की मांग आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।